कहानी की शुरुआत में हमें एक बस्ती को दिखाते हुए होता है जहाँ पे हमारी मेन फीमेल लीड दूहा को दिखाया जाता है, जो एक लाल लबादे में जलती हुई अंगीठी के सामने खड़ी हुई है। आप सचमुच जा रहे हैं ना फादर? सभी जनजातियों में मैं अकेली राजकुमारी हूँ, मुझे जाना होगा। आखिरकार यह साम्राज्य के साथ गठबंधन करने का एक मौका है। इसके अलावा मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ जब मैं चुना हुआ उत्तराधिकारी नहीं हूँ? बसर पवन जनजाति की राजकुमारी दूहा येले बशर। तभी दूहा के फादर कहते हैं, इसीलिए तुम्हारा विवाह साम्राज्य के एक पुरुष से होगा। क्या आपको इस बात से इतनी परेशानी है कि आपको उत्तराधिकारी नहीं चुना गया? क्या ये काफ़ी है आपके घर छोड़ने के लिए? इससे अच्छा होगा कि मैं साम्राज्य में अपनी योग्यता साबित करना अधिक पसंद करूंगी। अपने से ही लोगों की सेवा करते हुए जीवन भर बिताने से बेहतर है कि मैं अपनी शेष जिंदगी उन्हीं की सेवा करूं। दूहा, आप जानते हैं कि मैं अपने तीनों भाइयों से कहीं अधिक काबिल हूँ। सिर्फ काबिल होना ही आपको प्रमुख नहीं बना देता, आपको लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता है। आपको यह कैसे नहीं पता था? आप सही कह रहे हैं पिताजी, यह मेरी गलती है। मुझे लड़का पैदा होना चाहिए था ताकि मैं सबकी स्वीकृति प्राप्त कर सकूं। तुम अपने पिता के प्रति इतने अपमानजनक शब्द कैसे बोल सकते हो? एक महिला को अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए। यदि तुम्हारा रवैया साम्राज्य में अहंकारी बना रहेगा, क्यों नहीं, तो तुम्हारा पति तुम्हें छुड़ाएगा। आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। आपकी शादी साम्राज्य के साथ हमारे गठबंधन के लिए है। अपनी बहन को साम्राज्य के लिए बिकते हुए देखकर मुझे नींद नहीं आई। I find it pathetic। तभी दूहा का भाई चिल्लाते हुए बोलता है, अपना स्थान जाने। कृपया मुझे इस बात का पछतावा न होने दे कि मैंने आपके सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया ताकि आप मुखिया बन सके। नहीं, आपने एक ऐसा खिताब हासिल किया है जिसके आप हकदार नहीं हैं, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुमने हार मान लिया है? ये तो रिडिकुलस है। मुझे अगला मुखिया चुना गया है, तुम मुझसे हार गई हो। दूहा येले बशर, तुम एक हारे हुए इंसान हो और हमेशा हारे ही रहोगी। तुम्हारी शादी एक साम्राज्य का रक्षक से होगा। दुल्हन को लेट हो गई है। 20 साल पहले का समय बताया जाता है। क्रोन साम्राज्य ने महाद्वीप के आधे हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली थी। हार्टेन एक ऐसा क्षेत्र जो साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र से सटा हुआ था, अपने उस स्थान के बावजूद समृद्ध हुआ जहां पड़ोसी राज्य आसानी से आक्रमण कर सकते थे। यह सब एक आदमी की वजह से हुआ था। वह सबसे शक्तिशाली योद्धा था जिसकी प्रशंसा स्वयं सम्राट ने की थी। अयोग्य अभिजात वर्ग उससे ईर्ष्या करते थे। हार्टेन के स्वामी एस्पार्डेन के ड्यूक लियोनार्ड वैन एस्पार्डेन। योर ग्रेस, बसर से दुल्हन जल्द ही आने वाली है। कुछ समय पहले बताया जाता है ड्यूक। मुझे लगता है कि आपके उत्तराधिकारी समारोह के बाद यह पहली बार है जब मैं आपसे मिल रहा हूँ। महाराज, कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं सीमावर्ती क्षेत्र को खाली नहीं छोड़ सकता था। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति आपके अथक परिश्रम का ही परिणाम है। आपको इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। साम्राज्य की खातिर विवाह करना। योर मैजेस्टी, जनजाति संघ से निर्मित एक साम्राज्य, 5 खाना बदोश जनजातियों में से बसर उनका मानना था कि पृथ्वी पर मानव जाति का स्वामित्व नहीं हो सकता और क्रोन साम्राज्य बशर को बर्बर मानता था। शांति और सद्भाव के लिए वैवाहिक गठबंधन बनाए। तभी हमारे हीरो को जूम से दिखाया हुआ है। तभी ड्यूक सबको आदेश देता है कि द्वार खोला जाए। का आदेश सुन हाँ बोलते हैं नाइट्स। फिर दिखाया जाता है
वे सब घोड़ों पर है सवार। गाड़ी कहाँ है? मैं यह नहीं बता सकता कि राजकुमारी कौन है। उसका चेहरा देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। मैंने सुना है कि वह इतनी खूबसूरत है कि पुरुष उससे दूर भागते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वह बदमिजाज है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से बालिग है और फिर भी अविवाहित है। तभी सभी नाइट्स कहते हैं, वे अपनी गति धीमी क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी ड्यूक को सभी नाइट्स घेर लेते हैं। महाराज घोड़े। तभी दूहा कहती है, क्या आप वही पुरुष हैं जो मेरे पति बनेंगे? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं दूहा यल्ले बशर हूँ, जो जल्द ही आपकी पत्नी बनने वाली हूँ। क्या अब हम समारोह शुरू करें? दो शत्रु राज्यों के बीच हुए गठबंधन के विवाह दिवस पर बसर की राजकुमारी जो उत्तराधिकारी बनने में असफल रही और एस्बार्डन का ड्यूक साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज। उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा है।